रॉन्ग टर्न 2 कहानी की शुरुआत में हम एक मॉडल किमिली को देखते हैं जो शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होकर जा रही होती है और ड्राइव करते समय वो अपने मैनेजर से बात कर रही होती है जो उसे रास्ता बता रहा होता है। और तभी उसके सामने उस रास्ते पर से दो रास्ते पड़ते हैं और तब उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने के लिए कहता है और वो अपनी गाड़ी को उसी रास्ते पर मोड़ देती है और उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जब वो अपने फोन को चेक करती है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते हैं और इसी बीच उसका ध्यान भटक जाता है और एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है जिससे उसकी गाड़ी उस आदमी को उड़ा देती है। और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उस आदमी को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमखोर होता है जो भी जिंदा होता है। और तब किमली उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमखोर उसके होठों को काट कर खा जाता है। और तभी वहां पे उस आदमखोर का बड़ा भाई आता है जिसका नाम थ्री फिंगर होता है और थ्री फिंगर उस मॉडल के दो टुकड़े कर देता है और फिर वो दोनों भाई उस मॉडल के एक एक टुकड़ा लेकर वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास वो मॉडल किमली जा रही थी। और वहीं पर हम रिटायर कर्नल को देखते हैं जिसका नाम डेल मर्फी होता है जो एक रियलिटी शो चलाता है जिसका नाम अपोकलिप्स होता है। और इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं जिनमें से किमली पहले ही मारी चुकी है और इस शो को माइकल नाम का लड़का डील कर रहा होता है और वही इस शो का डायरेक्टर भी होता है। और तभी माइकल इस शो के प्रोड्यूसर मारा से कहता है कि तुम इस शो की 6 पार्टिसिपेंट बन जाओ जिसके लिए मारा मान भी जाती है। और क्योंकि अभी शो चल रहा होता है और तभी पूरे जंगल में कैमरास फिट कर दी जाते हैं ताकि इन लोगों पर नजर रखी जा सके। और इसके बाद डेल मर्फी इन सभी लोगों को दो दो लोगों में बांट देता है। इसके बाद इन सभी को एक टास्क देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें जंगल में जाकर खाना इकट्ठा करना होगा और साथ ही इस गेम के रूल भी उन्हें समझा देता है। और तब ये लोग उस जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जंगल में लगाए गए सभी कैमरास को देखने के लिए उन लोगों ने आरवी में एक सेटअप लगाया होता है जिसकी स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज में नील को देखते हैं जो माइकल का असिस्टेंट होता है। और जब नील टॉयलेट कर रहा होता है तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर मार डालता है। और फिर हम जंगल में डेल को देखते हैं जो गेम का सेटअप कर रहा होता है। और जब वो गेम का सेटअप कंप्लीट करके अपनी गाड़ी की तरफ लौट रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर को किसी ने तीर मार के फाड़ दिया है। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता कि तभी उस पर तीरों से हमला होने लगता है और फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और तब हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो डेल को ऊपर एक कुल्हाड़ी से वार करता है और जिसके बलदे में डेल उसकी तरफ एक चाकू फेंक के मारता है जो उसके सीने में लग जाता है लेकिन वो चाकू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और तब वो चाकू को निकालकर अपने ही खून चाटने लगता है। और तभी डेल के पीछे से थ्री फिंगर का भाई आ जाता है जो उसे मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एलिना और मारा को देखते हैं जिन्हें नदी के पास जाकर अपना टास्क पूरा करना है और समय रहते मारा इस टास्क को पूरा भी कर लेती है। और जब वो दोनों टास्क पूरा करके अपने कैंप की तरफ लौट रही होती है तब मारा देखती है कि माइकल उसे चीट कर रहा है क्योंकि वो माइकल से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो रोने लगती है और तब एलिना मारा को समझाती है। और तब उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है और उस घर में वो सेल फोन ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उस घर में उन्हें सेल फोन तो नहीं मिलता लेकिन उनकी नजर दीवार पे लगे फोटो पर पड़ती है जो कि 4 लोगों की होती है जिसमें पा माँ ब्रदर और सिस्टर होते हैं जो कि देखने में बहुत ही डरावने होते हैं। और तभी उन्हें वहां पे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो एक रूम में झांक के देखती है तब उन्हें वहां पर माँ और सिस्टर दिखाई पड़ती है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा होता है और तब सिस्टर माँ को एक टेबल पे लिटा देती है और तब माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो देखने में बहुत ही खौफनाक होता है जिससे देखकर मारा एलिना बहुत डर जाती है। और तभी सिस्टर उन दोनों को देख लेती है जिससे डरकर वो दोनों एक रूम के अंदर खुद को बंद कर लेती है लेकिन वो आदमखोर सिस्टर गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। और तब वो दोनों गेट में एक बेड को फंसा देती हैं और बाहर जाने का रास्ता खोजती है लेकिन वहां पे उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। और तब उनकी नजर एक टूटी हुई टॉयलेट में पड़ती है जिसके जरिए वो उस जंगल के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं और फिर वो जंगल में भागने लगती हैं लेकिन उन्हें भागते हुए पा देख लेता है। और तभी पा मारा की तरफ कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो सीधा जाके मारा के सिर में लग जाती है और उसकी मौके पे मौत हो जाती है। ये देख कर एलिना बहुत डर जाती है और फिर वो जंगलों में भाग जाती है और उसके पीछे पा भी पड़ जाता है। एलिना एक जगह छुप जाती है और उसी के पीछे पा भी होता है। और इससे पहले एलिना को पा देख पाता कि तभी वहां पे माँ गाड़ी लेकर पा को लेने के लिए आ जाती है और माँ ने मारा की लाश को गाड़ी के आगे बांधा होता है और मारा की एक उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है जो सीधा आके एलिना के पास आके गिरती है। ये देखकर एलिना बहुत घबरा जाती है और फिर पा माँ के साथ गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और फिर एलिना भी जंगल में भाग जाती है। उधर हम माइकल को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है और थोड़ी देर बात करने के बाद माइकल अपनी वैन में चला जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें छुपकर कोई देख रहा होता है और वो होता है ब्रदर। और तभी वहां पर सिस्टर आ जाती है और उस लड़की पर चाकू से अटैक कर
करके उसे जान से मार डालती है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जिसे थ्री फिंगर ने उल्टा लटकाया होता है और जैसे ही थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेल उस पर अटैक करके उससे उसकी गन छीन लेता है और उसे शूट करके उसे मार डालता है। इधर हम बैन में माइकल को देखते हैं जो कैमरास की फुटेज को चेक कर रहा होता है और तभी अचानक से उसकी बैन स्टार्ट होकर खुद ही चलने लगती है, जिससे उसे लगता है कि उसके साथी उससे मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई और नहीं बल्कि पामा होते हैं जो उसकी बैन को चला रहे होते हैं। और तब पाम माइकल को मार मार के उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है और एक तीर को उसके सीने में घुसा देता है। दूसरी तरफ हम एम्बर, जॉन्सी और जैक को देखते हैं जो पके हुए मांस को खाकर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनके पास में एलिना भागती आती है जो कि बहुत डरी सहमी होती है और उन लोगों को बताती है कि इस जंगल में कुछ आदमखोर हैं जिन्होंने अमारा को मार डाला है और अब उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। लेकिन जॉन्सी को एलिना की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो सोचता है कि एलिना नाटक कर रही है और तभी जॉन्सी की नजर उस मांस के टुकड़ों पर पड़ती है जिसे वो बैठकर खा रहे थे। वो देखता है कि उस मांस के टुकड़ों पर एक टैटू बना है जो सेम टू सेम किमली के पैरों पर बना हुआ था। वो लोग समझ जाते हैं कि किसी और का मांस नहीं बल्कि किमली का ही मांस है। ये सोचकर जॉन्सी को वोमिट हो जाती है और फिर वो लोग अपने कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है और फिर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पेपर फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ डेल को उस जंगल में एक घर दिखाई देता है। उस घर में वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे हमने पहले पार्ट में गैस स्टेशन के मालिक के रूप में देखा था। वो बूढ़ा आदमी डेल को बताता है कि आज से 30 साल पहले पेपर फैक्ट्री बंद होने के बाद और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से एक फैमिली इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से उस फैमिली में जो ही बच्चे पैदा हुए थे वो नॉर्मल नहीं थे और उसके बाद उन बच्चों ने आपस में संबंध बनाने शुरू कर दिए थे और उन बच्चों से जो बच्चे पैदा हुए थे वो एक आदमखोर बन गए थे। और तब डेल उस बूढ़ा आदमी को बताता है कि उन आदमखोरों में से थ्री फिंगर को उसने मार डाला। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी डेल पर अटैक कर देता है क्योंकि थ्री फिंगर उसका बेटा होता है, लेकिन डेल उस बूढ़े आदमी को बॉम्ब से उड़ाकर उसे मार डालता है। उधर हम जंगल में 4 लोगों को देखते हैं जो पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को ब्रदर एंड सिस्टर देख लेते हैं और उन लोगों पर वो अटैक कर देते हैं कि तभी इसी बीच अपनी जान बचाकर एलिना वहां से भाग जाती है और एक गड्ढे में आगे गिर जाती है। उधर बाकी लोग उन आदमखोर से लड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इधर हम एलिना को देखते हैं जो गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जैक, जॉन्सी और एम्बर को पेपर मिल की तरफ जाने के लिए बोलता है और खुद एलिना को बचाने के लिए वहीं पे रुक जाता है और फिर जैक एलिना को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और फिर ये लोग भी पेपर मिल की तरफ भाग जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक नदी पड़ती है, वहां पे ये रुक जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे सिस्टर आ जाती है और इन दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देती है और ना चाहते भी इन दोनों को नदी में कूदना पड़ जाता है। इधर हम जॉन्सी और एम्बर को देखते हैं जो अभी भी जंगल में भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें भागते हुए पा देख लेता है और तभी अचानक से जॉन्सी का एक पैर ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो उल्टा लटक जाता है और ये देखकर एम्बर जॉन्सी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर भी ट्रैप में फंस जाता है और वो भी उल्टा लटक जाती है कि तभी वहां पर ब्रदर और पा आते हैं जो इन दोनों को मार डालते हैं। और उधर जैक एलिना पेपर मिल में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं और उन गाड़ियों में से इनकी आरबी यानी बैन भी मिलती है, जिस बैन में से माइकल की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है और फिर ये दोनों माइकल को बचाने के लिए नीचे जाते हैं। और जैसे ही जैक बैन के अंदर जाता है वो माइकल को लाइव देखता है कि तभी वहां पे पा और सिस्टर आते हैं जो एलिना को पकड़कर ले जाते हैं। माइकल को मां टॉर्चर करती है और उसका गला काट देती है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि उसके लिए यहाँ पे एक जाल बिछाया गया है जिसमें वो फंस गया है, लेकिन इससे पहले कुछ सोच समझ पाता कि तभी पीछे से पा आ जाता है और उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद सारे आदमखोर एक डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और वहीं पर उन दोनों को बांध कर भी रखा होता है और तभी वो आदमखोर एलिना को खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन एलिना खाना नहीं खाती है और तब ब्रदर उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस देता है और इससे पहले ये आदमखोर इन्हें मारते कि तभी वहां पे डेल पहुंच जाता है और डेल की आहट ये आदमखोर समझ जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। तब डेल अपने हाथ को काटता है और एक जाल बिछाता है जिस जाल में सिस्टर और ब्रदर फंस जाते हैं और डेल ब्रदर के पीछे डायनामाइट लगा देता है जिससे सिस्टर और ब्रदर दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद डेल एलिना और जैक के हाथ खुलकर उन्हें आजाद कर देता है कि तभी वहां पे पा आ जाता है जो डेल के ऊपर तीर से अटैक कर देता है जिससे डेल बहुत घायल हो जाता है। इसी बीच वहां माँ भी आ जाती है जो डेल के गले में नुकीले तार डाल देती है जिससे उसका गला कट जाता है और उसकी मौके पे मौत हो जाती है। इधर एलिना पेपर मिल से बाहर आ जाती है कि तभी उसे जैक की चीख सुनाई पड़ती है। उधर पा माँ जैक को ग्लिटर में डालकर उसे मारने की कोशिश करते है कि तभी वहां पे एलिना आकर पा के ऊपर अटैक करके जैक पा को ही ग्लिटर में ढकेल देता है जिससे पा का
एक हाथ कट जाता है और पा को बचाने के लिए फिर माँ भी आ जाती है। इसी बीच एलिना एक लीवर को दबा देती है जिससे एक लकड़ी बाहर आती है और पा माँ को ग्लिटर में ही ढकेल देती है, जिससे अब पा माँ दोनों ही मारे जाते हैं। और फिर ये लोग किम्बली वाली गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो अभी जिंदा होता है और एक आदमखोर बच्चे को खाना खिला रहा होता है और ये मूवी ही पेंट हो जाती है। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।